एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि जो जून 2023 का परीक्षा हुआ था उसका कट ऑफ, हिंदी का कट ऑफ कितना रहा था। जून 2023, इस बार हुआ था क्या जून 2024, और पेपर कैंसिल होने के बाद री एग्ज़ाम हुआ। तो जून 2023 में 2 शिफ्टों में परीक्षा हुआ था, और जून 2024 में भी जो आपका 27 अगस्त 2024 को परीक्षा हुआ वह भी 2 शिफ्टों में हुआ। तो इसीलिए उसका स्कोर परसेंटाइल में आएगा, परसेंटाइल में वह स्कोर आएगा, यह आप मान के चलिए। इसके अलावा एक चीज़ और, जो आपका दिसंबर का 2023 का परीक्षा हुआ था वह एक ही शिफ्ट में हुआ था, इसलिए उसका नंबर पता चल गया था, वह परसेंटेज में आया था। और वहाँ पे आपके 300 में से, यानी दोनों पेपर मिला के 300 अंक में से कितने आपके आए वह आपको पता चल गया था। पेपर 1 का अलग, पेपर 2 का अलग, टोटल अलग। लेकिन इस बार जो आएगा इसी प्रकार से रिजल्ट आएगा आपका, यानी परसेंटाइल में आएगा, नंबर नहीं पता चलेगा। इसी प्रकार से कट ऑफ देगा। आप अपना जब रिजल्ट चेक करेंगे तो इस बार 3 कैटेगरी बनेगी, पीएचडी, नेट और जेआरएफ, पीएचडी, नेट और जेआरएफ की। तो इन तीनों कैटेगरी में बस आपका लिख देगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, ओनली पीएचडी या नेट और पीएचडी दोनों, या फिर नेट, पीएचडी, जेआरएफ तीनों, इसी प्रकार से देगा। और जब आप कट ऑफ चेक करने जाएंगे तो वह ऐसे देगा अनरिजर्व, जैसे कि वहाँ पे देख लेते हैं। यह आपका जून 2023 का है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं क्या क्या बना था। इधर आपका जेआरएफ का कट ऑफ है, इधर नेट का है। ये जो कैंडिडेट या बीच में दिया है, कैंडिडेट दिया है कि कितने पास हुए हैं। तो हम देखते हैं जनरल का, पहले हम इधर देख लेते हैं कैटेगरी में। अनरिजर्व यानी कि जनरल का जो कट ऑफ बना था 99.59, यानी 99.5967, और 152 स्टूडेंट यहाँ पे पास हुए थे। इसके बाद नेट का जो कट ऑफ था वह 97.31, 2 ही अंक पढ़ते हैं दशमलव के बाद, 97.31। ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ का कट ऑफ बना था यह परसेंटाइल में है, 99.22। परसेंटाइल का कहने का मतलब कि जितने भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है उसमें से आप इतने लोगों से ऊपर हैं, या फिर आप जैसे इसको 100 में से यदि घटा देते हैं इसको 99.59 को, तो लगभग आपका आएगा 0.41। तो ऐसे पता चलेगा कि जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा दिए हैं वो उसमें आप ऊपर के 0.41 लोगों में हैं। यानी यदि कहीं 1% है, यहाँ पे मान के चलिए कि 97.31 है, तो ऊपर के 2.7% लोगों में आपका है। तो इस प्रकार से परसेंटाइल पता चलता है। ईडब्ल्यूएस 99.22 जो था, इतने परसेंटाइल पे आपका जेआरएफ हो गया था। और नेट 92 देख रहे हैं, नेट और जेआरएफ के कट ऑफ में अंतर है। जैसे यहाँ पे 99-97 है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 99.22 और यहाँ पे 92.86, 92.86, ठीक है। यहाँ पे हो गया था नेट। ओबीसी में, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर मतलब ओबीसी रहता है, और क्रीमिलियर वाले तो आपके ऑलरेडी जनरल में चले जाएंगे। तो ओबीसी वाले हैं 98.82 पे जेआरएफ हो गया था, 110 लोग पास हुए थे। और यहाँ पे जो नेट हुआ था यह 92.52, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा कम, 901 स्टूडेंट यहाँ पे पास हुए थे। एससी का 96.56 पे जेआरएफ हो गया था, और देख रहे हैं नेट बहुत कम पे हुआ है, 84.98 पे ही हो गया था, 502 स्टूडेंट पास हुए थे। एसटी का जेआरएफ 93.67 पे जेआरएफ हो गया था। ये यानी कि ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी का लगभग जितने पे नेट हुआ था उतने पे एसटी वालों का जेआरएफ हो गया था 93.67। 22 लोग पास हुए, और 22 लोग मतलब इसमें एलिजिबल थे, और 80.12 पे नेट हो गया था 176 लोग। तो इस प्रकार से यह रहा मुख्य कैटेगरी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। इसके बाद बहुत से कैटेगरी आते हैं, बहुत से जो आपके फिजिकली हैंडीक्राफ्ट में बहुत से VIUR, HIUR, सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला। तो यहीं भी 21 प्रकार के कैटेगरी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका कट ऑफ कितना रहा है। परसेंटाइल में है, नंबर नहीं है, परसेंटाइल है, परसेंटाइल में ही देता है जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है। तो इस प्रकार से यह रहा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आंसर की आप रख लीजिएगा और आंसर की मिला लीजिएगा।
अब तक भी जो नहीं मिलाए हैं वह भी मिला सकते हैं, क्योंकि चैनल पे दोनों शिफ्टों का आंसर की भी बताया गया है, आंसर की दिखाया भी गया है और आपके प्रश्नों को भी दिखाया गया है। क्वेश्चन आईडी से हमेशा मिलाते हैं, यह भी याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपने सवाल सुझाव जो भी हैं वह कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।